आज ये डाइट कैंप में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। ज्यादा मस्त लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। ये पता है। नहीं इसमें मेरा निवेदन कि आप मंच पर या स्थान ग्रहण करके पकड़ें। सर्वे भयामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्, सबकी मंगल कामना करते हुए मां सरस्वती के इस पावन मंदिर में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के 100 शैय्या युक्त छात्रावास, डाइट भवन की सुरक्षात्मक दीवार, जलाशय का निर्माण एवं छात्रावास मकब के कार्य के शिलान्यास के अवसर पर अपने डाइट सभागार में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि अपने क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड सरकार, श्री रामेंद्र कुशवाहा जी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक श्रीमान डॉक्टर श्री पूजन सिंह जी, अपने जिले के समस्त खंड शिक्षाधिकरण एवं उप शिक्षाधिकारीगण हमारे बीच उपस्थित
ज्ञान की देवी के आह्वान की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ कि वे ज्ञान की अनंत महासारथी का वंदन कर शिक्षा की इस लौ की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनका पूजन करने का कष्ट करेंगे। ये लड़की छात्रा है।
बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों का माँ शारदे के वंदन अभिनंदन हेतु कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के अतिथियों के डायरेक्टर और सम्मान के लिए मैं अपने डायरेक्टर प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मंत्री जी का डायरेक्टर और साल भेंट पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह देने की कृपा करें। यहाँ पर छात्राएं सहयोग करने की कृपा करें। यहाँ पर मैं अपने वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर कलेना सर से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रक्रिया में सर का साथ देने की कृपा करेंगे। पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करने की भी कृपा करेंगे सर। एक बार सहयोग या कार्य के कार्य कर रहे हैं। और साथ ही सर ग्रांट करने की कृपा करें। एक बार और धन्यवाद सर। अब उसको कुछ एक बार पुनः आभार और धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अपने डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता से सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित एडी सर श्री मानव सिंह मिश्र जी का बैचलर करने की बात करें। डॉक्टर कलेटा सर आपसे हमारा निवेदन कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री मानव सिंह मिश्र जी का बैचलर का स्वागत करने की बात करें। हमारे बीच में उपस्थित अपने खंड शिक्षा अधिकारी श्री तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी क्रम में मैं अपने ब्लॉक के उप शिक्षा अधिकारी श्री प्रेमलाल भारती सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच में उपस्थित डीओ बेसिक श्री डॉक्टर शिवपूजन सिंह सर का बैचलर का स्वागत करने की बात करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री लखपत सिंह भंडारी जी को अपने डाइट के श्री निवास से निवेदन है कि वे बैचलर का स्वागत करने की बात। श्री निवास सर आपसे निवेदन है कि हमारे बीच में उपस्थित श्री नरेंद्र सिंह हमारे बीच में उपस्थित श्री नरेंद्र सिंह दावत जी का जो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं आपका बैचलर का स्वागत करने के पक्ष है। श्री धन्यवाद सर। श्री पुनीत सर आपसे निवेदन है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री रमेश मंगलवाल जी का बैचलर का स्वागत करने की बात करें। श्री पुनीत सर आगे बसते रहे। हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री श्री एल भंडारी जी। नए अध्यक्ष स्थान के प्रवक्ता श्री अरविंद सर से निवेदन करूंगा कि बैचलर करने की बात करें।
इसी क्रम में मैं श्री राणा सर, हमारे विदेश पत्रकार श्री राणा सर से निवेदन है कि हमारे बीच में अभी अपने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से विश्वास सर पहुंच चुके हैं, उनका बैच जगह का स्वागत करने की कृपा करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने डायरेक्ट की पुलिस प्रवक्ता श्री सीमान सर का। सीमान सर, आपसे निवेदन है कि हमारे बीच में हमने मंचा सिंह असली गढ़ों का भी बैच जगह का स्वागत करने की कृपा करें। सीमान सर, हमारे बीच में जो अन्य मंच में विराजमान हैं अरविंद जी और पुनीत सर, हाँ धन्यवाद सर। श्री नोडल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी माननीय मंत्री जी एवं समस्त जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारीगण हैं, उनका स्वागत करने के साथ साथ माननीय मंत्री जी ने जो हमें सौगात दी है नायक परिवार को, जो कि भविष्य की नींव साबित होंगी, आप उनका भी यहाँ पर उल्लेख करने का प्रयास करेंगे। नायक परिवार परम सम्मानित माननीय शिक्षा मंत्री जी, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता, संस्कृत, चिकित्सा, उत्तराखंड सरकार, मंचा सिंह, अन्य समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक के अध्यक्ष जी श्री मनोज धीरवान जी, जिले के उपाध्यक्ष भाजपा के श्री लखपत सिंह भंडारी जी, श्री मदन सिंह रावत जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अन्य जहां तक हमारे संचालनकर्ता ने नाम लिए पदाधिकारी के, मैं लंबे नाम लेते हुए मेरे सभी पदाधिकारियों को भी यहाँ स्वागत करता हूँ।
सभी पंचायत पदाधिकारी, हमारे बीच में हमारे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल एवं अपर निदेशक बेसिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी गढ़वाल, हमारे बीच में मुख्य शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि डीओ माध्यमिक डीओ बेसिक, यहाँ पे तमाम अभी छोटी कुछ समय बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें हमारे हम सभी प्राचार्य सहित डीओ सीओ एवं पीओज रहेंगे, सभी पीओज जनपद के। यहाँ पर आमंत्रित समस्त अन्य जनमानस, इस संस्थान के प्रमुख, हमारे संकाय सदस्य, कार्यालय के समस्त अभिकर्मी कर्मचारी, हमारे संस्थान के डीएलएड प्रथम से एवं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के तमाम प्रशिक्षु, मृतक आश्रित के रूप में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करे तमाम हमारे प्रशिक्षु एवं अन्य सभी यहाँ पे जितने भी लोग आगंतुक के बैठे हैं और कार्यवाही संस्था के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का हार्दिक दिल से अपने पौड़ी जनपद के शिक्षा जगत की ओर से और अपने संस्थान परिवार की ओर से बहुत ही गदगद होके आपका महोदय अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कोई भी दो राय नहीं है कि आप, मैं यहाँ पे जरूरी आपको आया, जब जब आप आए तब तब आपने हमको बहुत कुछ दिया, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और सौभाग्य की बात है। ये सौगात मिलनी इसलिए भी संभव भी है क्योंकि हमारे 30 नाली के लगभग जमीन में आप महोदय इस तरह से आपको जाता है कि हमारे पास आज पर्याप्त 3 खंडों में टाइप बटा हुआ है, प्रशासनिक खंड, अकादमिक खंड एंड छात्रावास खंड, जहाँ की स्वयं हम भी बैठे हैं, उसी के बगल में बहुउद्देशीय भवन। महोदय जहाँ पर मुझे याद है 2021 में चुनाव से पहले, चूंकि आपका विधानसभा क्षेत्र भी रहा और अभी तो और अच्छी बात है पंचायत सहयोग की है शिक्षा का क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपने डायट में 4 तार लगाते, कोई अपनी सहयोग की नहीं होगी। 2021 में 2 दिसंबर के लगभग मुझे जहाँ तक याद है आपने अकादमिक भवन में उसका लोकार्पण किया था। उसके बाद आपने जो है पेयजल योजना का लोकार्पण किया महोदय, और जब मैं इस डाइट में आया तो आपने महोदय 2022 दिसंबर 15 दिसंबर को सर आपने हमको बताया भी जलाशय में कितना पानी लगता है, ये सारी बात बताया। हमने बहुत कड़वा निवेदन किया कि महोदय हमको जलाशय की जरूरत है, कभी पानी बंद हो जाता है। 2 लाइनें, एक डाइट की भी है और एक जो है जब पेयजल की नहीं बनी है तब भी कभी पानी एक साथ बंद हो जाता है और हमारी कभी बाधित हो जाती है। पौड़ी जनपद बहुत बड़ा जनपद है, तो महोदय ये बहुत अच्छी बात है। हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारी सारी योजनाएं जो अभी शिलान्यास किया गया है उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पिछले 2023-24-22-23 के कार्ययोजना बजट में आपने हमको 91,91 जो हमारा पुराना हॉस्टल 94-95 जब डाइट की स्थापना हुई, जब मैं पहले यहाँ था, उसकी स्थिति को देखते हुए उसका निरीक्षण किया था और तुरंत उसको इसके लिए पैसा रिलीज किया। अभी इसका मनमानी काफी गतिमान है। उसके बाद इस समय मैं गढ़वाल मंडल शिक्षा परिवार की ओर से आज हमारे बीच आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ साथ हमारे जितने भी भाजपा के पदाधिकारीगण हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं और इस हॉल में जितने भी उपस्थित हमारे अधिकारी, शिक्षक और डीएड के छात्री हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आज माननीय मंत्री जी के हाथों यहाँ पर काफ़ी काम का उद्घाटन भी हुआ है और इससे पहले जैसे कि प्राचार्य जी ने कहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जो कि विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और पहले भी पिछले कार्यकाल में भी मैंने देखा जब माननीय शिक्षा मंत्री के पास शिक्षा विभाग नहीं था तब भी आप शिक्षा के लिए बहुत चिंतित होते थे और आपने अपनी विधानसभा में हमारे सामने आपकी यही चिंता रहती थी कि मेरी विधानसभा में कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए आप इसकी सूची देते और हम सूची देते रहे, हमारे शिक्षा अधिकारी सूची देते रहे थे और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी विधानसभा में सारे स्कूलों का कायाकल्प करने में कोई खोज नहीं छोड़ी और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग आपको मिला है और शिक्षा विभाग भी आपके जो आदेश है जो आप करना चाहते हैं उससे फलीभूत हो रहा है
और इसका एक एग्जाम्पल एक गाइड है। इस अवसर पर अपना उद्बोधन देने के साथ साथ हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे डॉक्टर धनसिंह मान जी। तो लगभग 2100 पद बेसिक में खाली, उनको भी सभी भरे जाए। एलटी पे तो खाली 250 पद है, उनको भी भरना है। और लेक्चरर में 3000 पद है, उनको भी है। और क्लेरिकल में भी लगभग हम 300 लोगों की भर्ती करना है। उनका ये निर्णय हुआ कि 10,000 लोगों को इस साल हमने क्या करना है, नौकरी। और साथ में कल हमने ये भी तय किया कि अब बच्चों के जूतों के पैसे डीबीटी से जाएंगे, बस्ते के पैसे डीबीटी से जाएंगे, और साइकिल के पैसे भी किससे जाएंगे, डीबीटी से जाएंगे। टीचर को जो मोबाइल दिए गए हैं उनके पैसे भी कहाँ से जाएंगे, डीबीटी के माध्यम से जाएंगे। और बच्चों को जो हम किताबें देते हैं, अगले साल से खाली 10% किताबें देंगे। 90% बच्चों को हम बुक बैग पहले दे दें, ताकि बच्चों को हर साल किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं। बोलो ठीक है, निकाल और एक निर्णय ये क्या है कल कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट हम अप्रैल के महीने हम पूरे बोर्ड पेपर खत्म करना आप चाहते हैं। और 1 तारीख अगस्त में को बैठा होते, मई से पहले रिजल्ट क्या हो जाए। हमारा जो सेशन है वो बहुत लेट चल रहा है, तो इसलिए हमने क्या है कि अगली बार हमारा जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, उससे पहले उत्तराखंड बोर्ड की क्या हो जाएगी, सेशन। और परीक्षा का रिजल्ट भी 15 दिन में घोषित कर दिया। ये निर्णय भी आपने कल किया। एक हमने कल एक निर्णय और किया है कि जो हम 50% प्रिंसिपल बना रहे हैं कैसे सीधे भविष्य, उसमें एलटी के टीचरों को भी क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल निकाला के लिए। कई बार नहीं तो उनको लग रहा था कि साहब हमको बहुत साल हो गया, हमारे प्रमोशन नहीं हो पा रहे, तो कल काफ़ी बातें हुई। और साथ में मैंने ये भी तय किया कि हर 15 दिन में मैं शिक्षा विभाग की 15 दिन में समीक्षा बैठी। अभी मैं 1 महीने में करता था, 15 दिन में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी गति हमारे शिक्षा विभाग में आ रही है। कल एक निर्णय हमने और किया है, और कल ही कहने थे आने वाले 2 विषय में जो बच्चा फेल हुआ है उस बच्चे को एक मौका अंक सुधार करें। ये हमारे राज्य में नहीं था साहब। एक निर्णय ये भी क्या नहीं कि अगर बच्चा को लगता है कि वो अपनी कॉपी से संतुष्ट है कि मैंने अच्छा काम किया था, मेरे नंबर कम आए, तो बच्चा अपना कॉपी ले सकता और उस कॉपी में ये पता चल जाएगा कि वाकई जो है उसने कितना काम किया था, नंबर कम करेंगे नहीं उसको। तो ये भी हमने निर्णय किया। एक हमने ये भी निर्णय किया है कल कि हमारे जितने भी बच्चे जो है बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का बोर्ड के जो बच्चे टॉपर होते को छात्रवृत्ति में कभी 10,000 रुपये देते थे, कभी 20,000 रुपये। अब बच्चा कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक जो भी टॉपर बच्चे एक क्लास में वो 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब हम जो टॉपर बच्चे होंगे ऐसे सब बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक 600 रुपये से लेकर 3,000 के छात्र और हर महीने दी जाए। ठीक है, एक बड़ा निर्णय हमने किया है ताकि बच्चों को अच्छी नंबर लाने की क्या रहे प्रतिस्पर्धा है। तो एक काम हम यूज करते हैं। अगला निर्णय हमने क्या है
कि अभी तक जिन शिक्षकों को वो दिया जाता था क्या सेलेस मटेरियल पुरस्कार दिया जाता था या राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता था या जो है शिक्षक सम्मान का क्या दिया जाता था गवर्नर अवार्ड। इसके भी हम कुछ मानक चेंज कर रहे हैं और इसमें ये दे रहे हैं कि टीचर का रिजल्ट कैसा है। ठीक है, नहीं तो क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि टीचर को सम्मान मिल गया और उसके सारे बच्चे फेल हो गए, तो लोग फिर अखबार में लिखते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया, इतना अच्छा सम्मान मिल गया कि सारे बच्चे फेल हो गए। तो उसके पीछे ये भी कर रहे हैं कि टीचर कितने दिन स्कूल रहा है, उसका फुल कैरियर क्या क्या है, उसमें क्या क्या जो है क्लास के लिए स्कूल के लिए काम किया है, ये सारी चीज़ें उसमें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा काम इसमें हो जाए। एक डाइट के लिए 4 बातें मैंने पहले भी की थी, आज फिर जोड़ा। मैंने एक बार सभी डाइटों की समीक्षा की थी। मैंने डाइटों से कहा था कि एक किताब आपको बनानी है, हमारी विरासत, और उस किताब को जो है कक्षा 12वीं तक हम पढ़ाएंगे। बच्चों को जो है अपने अपने जिले के बारे में पूरा ज्ञान दें और एक स्टेट लेवल की किताब है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम हो गया होगा इसमें, और पैसे की भी कोई कमी नहीं। दूसरा, मैंने डाइटों को कहा है कि आप टीचर्स की ट्रेनिंग दें, चाहे वो नए टीचर है चाहे वो पुराने। तीसरा, मैंने कहा कि आप अनुसंधान पे जाए कि भाई हमारे शोध कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। ठीक है, इस पर भी मैंने कहा है। और एक हमने कहा है कि हर जिले में जो वहाँ की लोक संस्कृतियाँ हैं, वहाँ के जो साहित्यकार हैं, वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, उनको डाइट में बुला के और एक एक दिन का लेक्चर कराएंगे, हर 15-20 दिन में एक। तो थोड़ा सा हमको ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जैसे कि चमोली डाइट में तो उन्होंने बच्चों को ढोल दबाव बजाने का एक कार्यक्रम करा। हर पीरियड में वो जो है क्या करते हैं, गढ़वाली में प्रार्थना करा। तो कहा मंत्री जी आप आए और हम ये काम करते हैं। तो गया, मैंने कहा भैया अच्छा में रिस्पॉन्स है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना, आज हम प्रयत्न कर ही रहे हैं इसके लिए। बाकी दानू जी ने मुझसे 4 डिमांड की। एक आपने कहा था कि बच्चों के लिए हॉस्टल जो है 100 बच्चों, तो 4 करोड़ रुपये दे दिया हमने। एक दिन ने कहा मंत्री जी पानी की दिक्कत है, वो भी दे दिया हमने। और आपको जो पानी में NIT दे रहा हूँ 25 करोड़ रुपये का, उसका एक कनेक्शन तुमको मिलेगा। तो दोनों टाइम दानू जी के इलाके में पानी बहुत है, इसमें बहुत चिंतित रहते हैं। एक मैं जब हॉस्टल में गया था 30-35 साल पुराना है, बहुत खराब स्थिति, तो लगभग 82 लाख तो 86 लाख उसके लिए भी। एक उन्होंने कहा कि सुरक्षा दीवार बनाने हम देंगे, मुझे वो दिन क्योंकि यहाँ भी आज था, उसके लिए हमने पैसा अब मुझे लगता है कि जो जो आप लोगों ने डिमांड की थी वो हुआ है। लेकिन अब एक डिमांड मेरी भी है कि रिजल्ट पता चल रहा है कि मैं एक तरफा बैटिंग होनी चाहिए थी। ताली जो है दोनों हाथों से क्या होनी बनी। तो ठीक है कि डाइट में बहुत कम बच्चे रहते हैं, लेकिन डाइट का काम बहुत होता है। जब आप अच्छे टीचर हो गए, आप प्रशिक्षण करोगे तभी तो अच्छा पढ़ाएगा। इसका भी हमको क्या करना है। अभी मैंने अटल स्कूलों का जो चार्ट देखा, तो जिस स्कूल में संविदा का टीचर था 25 साल, उसका रिजल्ट अच्छा, और जिस स्कूल में 1 लाख का टीचर है वहाँ का रिजल्ट है। तो इसका भी हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि क्या जो है आदमी जब परमानेंट नौकरी लग जाता है तो इसका काम करने की एफिशिएंसी कम नहीं होती। इसका भी हम क्या करेंगे भी एक मूल्यांकन। ये ठीक है कि अटल स्कूलों में कई पक्ष हैं रिजल्ट कम। एक तो कोविड भी था, पिछली बार सारे बच्चे वैसे पास हो गए कैसे, ठीक है।
फिर ये भी है कि अटल स्कूल में अंग्रेजी के ट्यूशन टीचर नहीं दे पाए निकल था। ये भी था कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पहली बार पेपर देने का क्या था चैलेंज था उनके लिए। तो कई आप जो है दिक्कतें थी उसमें, लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट कैसे है। बाकी इस बार टीचर्स के प्रमोशन के लिए और ट्रांसफ़र के लिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनने के बाद सर्वाधिक किसी साल अगर ट्रांसफ़र हो गया इस बार आपने बीमारी वालों का 100% ट्रांसफ़र किया। लेकिन ये देखेंगे कि स्वास्थ्य वालों मेरे पास है तो सच में बीमार है कि, और दूसरा ये कहें कि जो ज़्यादा बीमार है उसको DRS दें। ठीक है, अब जो पढ़ाने के लायक नहीं है तो फिर उसका ट्रांसफर करके फायदा भी क्या, बोलो ठीक है ना। ये भी कर एक जो गंभीर स्थिति है उनको भी जहाँ वो चाह रहे हैं वहाँ कर। एक है कि कोई म्यूचुअल चाह रहे हैं तो म्यूचुअल भी हमने इस बार आशा करें, लेकिन म्यूचुअल आपके पहले ट्रांसफर के बाद एक रास्ता हमने एक खोला है कि जो दुर्गम में रहना चाहते हैं वो पहले लिख के दे देगा कि मुझे दुर्गम में रहना है, फिर उसका 3-4 साल तक नाम ट्रांसफर नहीं तो हर साल ट्रांसफर में आ जाता है। तो वो उतनी सीटें क्या कर देता है कम हो जाती है। और इस बार ये भी है कि लगभग 10 साल से ज़्यादा जो लोग पहाड़ में उनको हम नीचे उठा, और जो 10 साल से ज़्यादा का है नीचे हैं उनको पहाड़ में उठा। तो पहले जो लोग नीचे उनको पहले क्या करके ऊपर ले, और फिर दुर्गम से दुर्गम वाले का, और फिर ऊपर से नीचे का। तो मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस बार हम कैडर किसी का चेंज नहीं करेंगे। LC का कैडर जो है LT का रहेगा, लेक्चरर का कैडर लेक्चरर का रहेगा, और प्राइमरी का कैडर प्राइमरी। नहीं तो हो क्या रहा है कि मुझे जितने भी टीचर लेते एक कभी मैं अल्मोड़ा गया है, काम मंत्री जी में यहाँ 23 साल अपने साथियों के साथ आगे खड़े करते हैं। ये प्रश्न वजह से मुझे कहूँगा कि जिला अध्यक्ष महोदय के लिए पुष्प गुच्छ भेंट करने की बात रही। प्राचार्य महोदय से निवेदन की जिला अध्यक्ष महोदय के लिए पुष्प गुच्छ और भेंट करने की बात रही। जिलाध्यक्ष महोदय का जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे डायरेक्ट में बनाने, एक बार मैं डायरेक्ट परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत है अपने दिन।